इंडियन प्रीमियर लीग का 37वां मुकाबला सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाएगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा आज शाम को, और ये बड़ा मुकाबला है जहां दिल्ली दबंगई करते हुए पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है, तो हैदराबाद की टीम 7वें नंबर पर है। अब देखना होगा कि इस मैच में दिल्ली की दबंगई चलेगी या हैदराबाद की डेविड वार्नर की बल्लेबाजी दिखेगी। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मेरे साथ हैं नवभारत के खेल संपादक संजीव कुमार जी। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या लगता है कि आज धन्यवाद। दबंगई चलेगी या डेविड वार्नर कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, बहुत ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स को दबंगई दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जी। वो दिखा चुके हैं और अब पॉइंट्स टेबल पे दूसरे और पहले स्थान पे वो बने रहे हैं और अभी भी जी। दूसरे स्थान पर हैं, जस्ट बिकॉज कि वो नेट रन रेट थोड़ा उनका कम है मुंबई इंडियंस के मुकाबले। वरना 14 उनके भी हैं, 14 दिल्ली कैपिटल्स के अलावा मुंबई इंडियंस और आरसीबी के भी हैं। तो आरसीबी मतलब के भी। तीन टीमें एक बराबर पर हैं और पीछे दो टीमें खड़ी हैं जो वहां पर पहुंच सकती हैं। उनके दो दो मैच बाकी हैं और वो 12-12 अंक के साथ है। जी। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम को ये सोचना होगा, जो लिबर्टी थी उनके पास की उनके इतने मैच 3-4 मैच बाकी हैं और एक ही तो जीतना है। अब उस जी। तरह से नहीं सोचना होगा और उस दबंगई के बारे में ना सोचे। एक मैच वो जीते और बहुत ज्यादा प्रयोग भी अभी ना करें, क्योंकि जीतना महत्वपूर्ण है, चाहे आप जैसे भी जीत रहे हो। जैसे इनके असिस्टेंट कोच मोहम्मद कैफ ने 2-3 मैच पहले कहा था कि अब हम सुरक्षित हैं, तो हम थोड़ा सा अब चेंज करके, टारगेट चेंज करके जीतना चाहेंगे। पहले बैटिंग नहीं करके बाद में बैटिंग करके जीतना चाहेंगे। तो वो जी। अब ना सोचिए। देखिए, जीत जीत है, आप चाहे जैसे भी हो। हाँ, ये सोच रहे हैं कि अगर वो प्लेऑफ में ऐसा आ जाए कि टॉस ना जीते या टॉस जीतने के बावजूद पहले बैटिंग करने के बाद में बैटिंग करने की ऐसी नौबत आती है, तो वो उसके लिए तैयार रहे। बट सारे जी। प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा खेले हुए हैं, उन्हें पता है कि परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। जीतना महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए जी। तो बस यही होगा कि एक मैच जीते और अपनी जगह पक्की करें, पहली टीम बने। क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने कहा था और हमने देखा भी है कि कई बार ये टीम, पहले दिल्ली डेयरडेविल्स थी, अब दिल्ली कैपिटल्स है, बहुत अच्छा खेलती है और बाद में जाके चौक कर जाती है। जी। कई ज्यादातर टाइम तो ये टीम ने नीचे ही रही है। अगर रिकॉर्ड देखे तो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने वाली टीमों में से है। लेकिन ऐसे भी सीजन है जहां पे इसने बहुत ही अच्छी शुरुआत की, बट बाद में जाके लड़खड़ाने लगे। तो वो क्या, ये सवाल था रिकी पॉन्टिंग से इस सीजन से जी। पहले, और बीच में भी जब उन्होंने प्रेस से बात की थी, तो रिकी पॉन्टिंग का यही कहना था कि वो टीम के प्लेयर्स से यही कहते हैं कि अच्छी शुरुआत हो ना हो, अंत भला होना चाहिए। और अंत भला होने के लिए अब लगातार जो अब हारने का सिलसिला शुरू हो चुका है, पिछले 2 मैच में अगर आप हार गए हैं और जी। ये सोच रहे कि अभी तो 3 बाकी हैं और 2 बाकी हैं, एक ही तो जीतना है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको दबंगई नहीं दिखानी है, आपको एक अच्छा मैच खेलना है और जीत हासिल करके अपनी आगे की जगह पक्की करनी है। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये समीकरण है। और जहां तक सनराइजर्स हैदराबाद की बात हम करें, तो जी। सनराइजर्स के पास कोई चारा नहीं है। आपको 3 मैच, और वो ये जो टॉप में 14 अंकों के साथ तीन टीमें जो ऊपर खड़ी हैं, बैठी हैं, एक आरसीबी और एक दिल्ली कैपिटल्स और एक मुंबई इंडियंस। आपके अब 3 मैच बचे हैं डेविड वार्नर की टीम के, और ये तीनों ही टॉप की टीमों के साथ आपको खेलना है और तीनों ही मैच जीतना है। और ये भी आपको दुआ करनी है और आपके फैंस को दुआ करनी है कि बाकी के मैचों के रिजल्ट भी आपके अनुकूल हो। अगर कल अनुकूल। को जी। चौथे नंबर की जो टीम है वो अगर 14-16 पे पहुंच गई या 14 पे पहुंची और उसका नेट रन रेट बहुत बढ़िया है, तो फिर आपकी छुट्टी है। तो आपको अपना तीनों मैच तो जीतना ही है और अच्छे अंतर से जीतना है। अपना नेट रन रेट सुधारना है, क्योंकि अभी आप देखें तो 7वीं पोजीशन पे ये टीम है, 11 अंक है। माइनस जी। में उनका, सॉरी, प्लस में रन रेट है। ये उनके लिए प्लस पॉइंट है और इसको जी। ही बनाए रखना है और भी अच्छा करना है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि इनके 8 पॉइंट हैं और प्लस में रन रेट है, जो इनके लिए पॉजिटिव है।
और मैच के जो है प्लेइंग 11 पर निगाह डालिए सर कि क्या कोई बदलाव हो सकता है दोनों टीमों में? देखिए, पहले तो मैं एक दो बातें करना चाहूंगा, जी। क्योंकि प्लेइंग 11 में दोनों टीमों की समस्या कहाँ पे हो रही है। दोनों टीमों के साथ समस्या ये हो रही है जी। कि अब इतने मैचेस के बाद अगर हम पिन पॉइंट करें तो दो बातें निकल के आई है। जैसे कि हम शुरू में कह रहे थे कि दिल्ली कैपिटल्स के किसी एक दो खिलाड़ी पे भरोसा नहीं कर रही है, और उसके कई मैच विनर्स हैं। अगर देखें तो 7-8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं, यानी उन प्लेयर्स ने, अलग अलग प्लेयर्स ने अपनी टीम को मैच जिताए हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, और कई परफॉर्मर्स हो आपकी टीम में तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन कहां पे गलती हो रही है इनसे, कहां कमी रह जा रही है दिल्ली कैपिटल से, और इसको सोचना होगा। नहीं तो ये टीम भले ही प्लेऑफ में पहुंच जाए, चैंपियन बनने का जो इनका सपना है वो शायद फिर ना पूरा हो। दो जो हम्म। कमियां नजर आ रही है वो ये है कि ओपनिंग में शिखर धवन ने तो रफ्तार पकड़ ली है। शुरुआत में वो स्लो थे, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, बट वो रफ्तार पकड़ चुके हैं, और जिस चीज के लिए जाने जाते हैं टॉप पर है वो 4 वो मारने में। कर भी रहे हैं। सबसे ज्यादा बाउंड्रीज आईपीएल के इतिहास में उनके नाम है, और इस बार भी बाउंड्री के मामले में वो ऊपर पहुंच गए हैं। तो जी। अपना काम कर रहे हैं शिखर धवन, लेकिन उनको पार्टनर नहीं मिल रहा। पृथ्वी शॉ बिल्कुल बिल्कुल एक सही दो कहा मैच आपने। बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने, और उसके बाद पता चला कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, उनको बाहर बिठाया गया। अजिंक्य रहाणे को अजिंक्य ओपनिंग रहाणे की जिम्मेदारी दी गई, वो पहली गेंद पर आउट हो जा रहे हैं, जीरो, आउट हो जा रहे उनका खाता नहीं खुला। तो ये एक संकट है, समस्या हैं, है। बड़ी करें तो समस्या है क्या जी। करें, क्या ऋषभ पंत के साथ ओपन कराएं, ये सोच सकते हैं वो। और इनकी एक और समस्या, एक और जो है कमी सामने उभर कर आई है, वो ये है कि 4 बॉलर्स तो इनके कमाल के हैं। पहला जी। अगर आप देखें तो रबाडा नंबर 1 बॉलर है, इसमें जी सबसे बिल्कुल। ज्यादा 23 विकेट है। और रबाडा के बारे में सभी अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा, शायद वो जानते भी होंगे, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा कि लगातार 25 मैच से इस आईपीएल और इसके पहले भी आईपीएल अगर आप देखो, लगातार जो उन्होंने मैच खेले 25 मैच से उन्होंने एक ना एक विकेट जरूर लिया लिए है। हर मैच में विकेट लिया है जी। किस तरह से वो फॉर्म में है, और ये एक बड़े फैक्टर आपकी तरफ, अगर टॉप बॉलर है, एक 23 विकेट उसके नाम है, तो वो आप समझ सकते हैं कि इनकी बॉलिंग कितनी। और एनरिच नोत्जे ने बहुत अच्छा किया, अपनी बहुत ही स्पीड कमाल से की सब कुछ बॉलिंग की है। छका रहे हैं। एक नया नाम उभर कर आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये नए ही है, बट अब जो है आईपीएल के बहाने भारत में और कई देशों में इनकी और ख्याति बढ़ी है। तो ये दो अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा अगर आप अक्षर पटेल को देखें, बहुत ही किफायती बॉलर और अच्छे बैट्समैन भी है, जरूरत पड़ने को 3 6 मार कर टीम को जिता भी सकते हैं। इनके पास अश्विन के रूप में एक बड़ा ऑफ स्पिनर है, कहे तो वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ स्पिनर। तो आपके पास 4 बॉलर तो है, पांचवा बॉलर आपका नहीं मिल पा रहा है। आपने खिलाया कई खिलाड़ियों को, और अब आपने भरोसा किया पिछले 3 4 मैच से तुषार देशपांडे पर। तुषार देशपांडे ने शुरू में तो इंप्रेस किया है, बट अगर आप देखें तो प्रति ओवर वो 12 रन के हिसाब से रन दे रहे हैं, और विकेट कहाँ है, एक विकेट उनके नाम पर है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मेहनत की रबाडा ने रन नहीं दिए, मेहनत की नौजे ने रन नहीं दिए, मेहनत की अक्षर पटेल ने, सबसे किफायती बॉलर्स में से एक है इस आईपीएल में वो, और आप आए और आपने 12 ओवर में 4 ओवर में 12 के या 13 के रन रेट के हिसाब से 50 रन दे दिए, तो फिर वो किया धरा पानी में मिल जाता है। तो जी। अगर हम इनको जीतना है तो ये दो ऑप्शन पर उनको काम करना होगा। ओपनिंग में अगर पृथ्वी शॉ नहीं चल रहे हैं, ओपनिंग में अगर आपको अजिंक्य रहाणे ने कुछ नहीं किया है, तो आपको नया प्रयोग करना पड़ेगा। क्या पता आप मार्कस स्टोइनिस को भी उतार सकते हैं, मुझे ये लग जी रहा है कि बिल्कुल। ऐसा सोचा जा सकता है। क्योंकि दूसरी टीमों ने, जैसे बेन स्टोक्स को आप देखिए, शुरू में एक दो बार लग रहा था कि ये गलत फैसला है, क्यों इनको ओपन करा रहे हैं, बट बाद में बेन स्टोक्स ने जब रफ्तार मुंबई पकड़ी के तो आप खिलाफ देखिए। साबित किया कि वो सफल है। जी, और उधर देखें आप, सैम करन ने भी उनको दिया गया, तो हर एक नील बट कुछ इनिंग्स में उन्होंने अच्छा जरूर किया है। तो इसी तरह हो सकता है स्टोइनिस को आप ओपन करा सकते हैं, और ये भी संभव है कि ऋषभ पंत से भी ओपन कराया जा सकता है, क्योंकि ये एक बात हो सकती है, दिमाग में आ सकती है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखें, दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन ना हो। बट हाँ, कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, आप उतार सकते हैं दो दो बैट्समैन भी, अगर दोनों एग्रेसिव हो और अच्छी शुरुआत मिल जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये दो समस्याओं का समाधान करना है,
दूसरी तरफ अगर हम सनराइजर्स की बात करें तो सनराइजर्स के जो आप प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे और जो कमियों की बात कर रहे थे, तो सनराइजर्स जी में वार्नर जो है और जॉनी बेस्टो, ये दोनों ही इनके ऊपर बहुत ज्यादा इस टीम को देखे तो आश्रित है। मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, विजय शंकर ने भी एक मैच विनिंग पार्टनरशिप की और वो किया था रहे। जी। बट उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ही शेकी मिडिल ऑर्डर है। अगर ये प्लेयर नहीं चलते, अब जिससे आप देखिए, आपके पिछले मैच की ही बात करें, आप तो बहुत शॉकिंग था, आप जिस तरह से हार गए। आपकी 28 रन चाहिए थे, 24 जी गेंदें थी और आपके 7 विकेट बाकी थे और आप कोलैप्स हो गए। तो इससे साबित होता है कि आप कुछ ही प्लेयर्स पे आश्रित है, बाकी प्लेयर अपना रोल निभा रहे, खेल रहे वो, लेकिन वो स्कोर नहीं कर सकते। अगर टॉप के तो बीच वाले को जिम्मेदारी लेनी होगी, जैसे एक मैच में मनीष पांडे और विजय शंकर ने ली, बट वो एक मैच से काम नहीं चलेगा। अब आपको हर मैच में करना पड़ेगा अगर आपको जी प्लेऑफ में पहुंचना है, चैंपियन बनना है, तो ये करना है। और एक और चीज है, केन विलियमसन ने बहुत ही अच्छा किया था, एज एन ओपनर भी उनको भेजा गया था, बट वो इंजर्ड हो गए हैं। अगर जी वो खेलते हैं तो उनके लिए अच्छी बात होगी, वरना जेसन होल्डर तो है ही है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है और बैट्समैन भी वो अच्छे हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये बिल्कुल चीजें, बिल्कुल। और आज के मैच में अगर हम कहें तो कुछ इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था आंकड़े की, जो प्लेयर वर्सेस प्लेयर जो हम लोग देखते हैं कि मुकाबला होता है और उसमें कुछ जी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है मैच के बीच में, छोटे छोटे जो सेगमेंट है उनकी हम अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर का मैं एक आंकड़ा देख रहा था, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है, कि लेग कप्तान है। स्पिनर्स बहुत परेशान होते रहे हैं और आईपीएल में पिछले साल से अब तक 9 बार वो आउट हुए हैं, उसमें लेग स्पिनर ने उनको आउट किया है। तो जी लेग स्पिनर से अगर वो इतने परेशान है तो उन्हें फिर तैयार रहना होगा कि सामने वाली टीम में राशिद खान है तो उसको कैसे वो चुनौती उनका सामना कर सकते हैं, ये देखना होगा। जी ये एक इंटरेस्टिंग बैटल हम देख सकते हैं कि कैसे उनको जब वो आते हैं तो राशिद खान का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जी तरफ अगर हम देखें तो संदीप शर्मा ने भी श्रेयस अय्यर को परेशान किया है और कई बार उनको आउट किया है। और उधर हम देखें तो वार्नर वर्सेस रबाडा भी एक फाइट हो सकती है और ये बैटल हमको इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, क्योंकि जी रबाडा ने उनको 3 बार आउट किया है T20 मुकाबलों में और उनके खिलाफ वो रन नहीं बना पाते हैं और उनके स्ट्राइक रेट बहुत ही कम हो जाता है रबाडा के खिलाफ, 100 के आसपास। तो ये जी दो इंटरेस्टिंग बैटल देखने को हमको मिल सकता है। लाइनअप जहां तक सवाल है आपने पूछा, मुझे लगता है जी कि दोनों ही टीमें लगभग उसी लाइनअप के साथ उतरेंगी जो पिछले मैच में जो उन्होंने खिलाया था। एक बदलाव में देख रहा हूं, दोनों और एक एक बदलाव में देख रहा हूं। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मुझे लग रहा है कि तुषार देशपांडे को बाहर बिठाएंगे, हर्षल पटेल को ला सकते हैं क्योंकि वो उतने महंगे नहीं रहे हैं। और दूसरी बात है कि अनुभव ज्यादा रखते हैं और तीसरी बात यह है कि हर्षल पटेल एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, जरूरत पर जी कुछ रन बना सकते हैं। तो जी ये उनको भी किया जा सकता है। बाकी 11 वही रहने की उम्मीद है, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सिमरन हटमैर, मार्कस स्टोइनिस, हर्षल पटेल आएंगे। जी उसके बाद अश्विन होंगे और रबाडा होंगे, अक्षर पटेल होंगे और एंड्रिच रोज से होंगे। तो ये प्लेयर इनके तरफ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर 11 की बात करें, डेविड वार्नर होंगे ही, जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे, विजय शंकर, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, जेसन होल्डर। अगर विलियमसन खेलते हैं तो वहां होंगे, नहीं तो जेसन होल्डर तो खेलेंगे, राशिद खान, संदीप शर्मा, खलील अहमद और नटराजन। तो ये लाइनअप में देखता हूँ। बिल्कुल आपने सही आंकड़ा भी बता दिया हमारे दर्शकों को कि जो है डेविड वार्नर और कागिसो रबाडा के बीच जो बैटल है वो देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ जो है राशिद खान के सामने श्रेयस अय्यर होंगे। तो देखते हैं कि आज दिल्ली की दबंगई चलेगी या डेविड वार्नर कुछ धमाल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही और आप देख रही है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। धन्यवाद।